हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? जिस इंसान को भी यह बीमारी हो गई, इस बात की तो गारंटी है कि वह लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और मैं आपको लिख कर देता हूँ कि अगर आपने अपने आप को इस बीमारी से बचा लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। और यह बीमारी है बहानासाइटिस। आप अपने पास के दो सबसे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों का अध्ययन गहराई से करें। आप पाएंगे कि बहानेसाइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति कभी बहानेसाइटिस का रोगी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता, जिसके पास कहीं पहुंचने की योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग आपको फौरन बता सकते हैं कि वे लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। और किसी भी बीमारी की तरह अगर बहानेसाइटिस का इलाज वक्त रहते ना किया गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति कुछ इस तरह से सोचता है कि मैं लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। अब मैं लोगों के सामने इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ? बुरी सेहत, लैक ऑफ एजुकेशन, बदकिस्मती, माँ बाप की गलत परवरिश या गरीबी। शुरुआत में तो बहानेसाइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना बिल्कुल झूठ है, पर वह जितनी बार अपने इस बहाने को दोहराता रहता है, उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है और उसकी असफलता के पीछे का कारण भी यही है। वैसे तो इस बीमारी के कई टाइप्स हैं, पर बेसिकली ये 3 मेन क्लासिफिकेशंस में पाई जाती है। नंबर 1, सेहत का बहानासाइटिस। मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहानेसाइटिस से पीड़ित रहते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी भारी भरकम बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हुए बताते हैं कि इस बीमारी की वजह से वे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन मोस्ट केसेस में ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ ही है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से हेल्दी नहीं है। हर किसी के साथ कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन बेहद सक्सेसफुल लोग अपनी सेहत का रोना कभी नहीं रोते। डेविड का एक हैंडीकैप फ्रेंड था जो कि एक बेहतरीन गोल्फर था। एक दिन डेविड उससे पूछता है कि वह केवल एक हाथ के साथ इतना अच्छा गोल्फ कैसे खेल पाता है, जबकि दोनों हाथों से खेलने वाले गोल्फर भी उसके जितना अच्छा नहीं खेल पाते। जवाब में उसका फ्रेंड कहता है, मेरा अनुभव रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड और एक हाथ वाला आदमी नेगेटिव एटीट्यूड और दोनों हाथों वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। और यह सिर्फ गोल्फ के मैदान में नहीं बल्कि लाइफ की हर फील्ड का सच है। अपने आप को याद दिलवाते रहें, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। नंबर 2, बुद्धि का बहानेसाइटिस। मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बाकी तरह के बहानेसाइटिस में लोग बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, परंतु इस किस्म के बहानेसाइटिस में व्यक्ति दूसरों के सामने मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसके पास पर्याप्त बुद्धि नहीं है। जब भी बुद्धि की बात आती है, हम में से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि हम अपनी बुद्धि को दूसरों के सामने कम आंकते हैं। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आपके पास कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दे रहा है। अगर 100 IQ वाले किसी व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक है, तो वह उस व्यक्ति से ज़्यादा सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ 140 है लेकिन एटीट्यूड नेगेटिव है। एक काम में जुटे रहिए जब तक वह पूरा न हो जाए, यही असली पते की बात है। अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान व्यक्ति से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा ही नहीं करता। हम अपनी बुद्धि की मात्रा को तो बदल नहीं सकते, परंतु उस तरीके को बदल सकते हैं जिससे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अपने आप को बार बार याद दिलवाते रहें, मेरी बुद्धि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा एटीट्यूड। नंबर 3, किस्मत का बहानासाइटिस। मेरी तो किस्मत ही खराब है। डेविड एक बार 3 एग्जीक्यूटिव्स के साथ लंच करने गए। वहाँ पर डिस्कशन का मेन टॉपिक था जॉर्ज का प्रमोशन। जॉर्ज कल तक इन्हीं तीनों लोगों के साथ बैठकर लंच करता था, लेकिन आज उसे प्रमोशन मिल गया। जॉर्ज को प्रमोशन क्यों मिला, इन 3 लोगों ने इस बात का पोस्टमार्टम कर दिया और बहुत से रीज़न ढूंढ निकाले, जैसे कि उसकी अच्छी किस्मत, उसका चापलूसी करने वाला रवैया, जॉर्ज को उसके पेरेंट्स की सपोर्ट और उसके पास पैसा। यानी कि सच्चाई को छोड़कर हर बात कही गई। डेविड कहते हैं, सच्चाई तो यह थी कि जॉर्ज को प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वह इन तीनों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था बिना अपनी किस्मत का रोना रोए। सक्सेसफुल लोगों को जब झटका लगता है वे इस बात से सीखते हैं और फ़ायदा उठाते हैं।
जब अनसक्सेसफुल लोग हारते हैं, वे असफलता से कुछ सीखने की बजाय बहाने बनाते हैं और अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हैं। याद रखिएगा, अपनी मेंटल एनर्जी को ऐसे सपने देखने में जाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती है, क्योंकि हम किस्मत के सहारे नहीं बल्कि मेहनत के सहारे सफल हो सकते हैं। और अपने आप को बहाने साइटस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टाइम टू टाइम पॉजिटिव थॉट्स की वैक्सीन लगाते रहें। सो द वन एंड ओनली रूल इज क्योर योरसेल्फ फ्रॉम एक्सक्यूसाइटिस, इट्स द फेलियर डिसीज। ये बातें मैंने आपको द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग बाय डेविड शेवार्ड्स बुक से बताई हैं। अगर आप इस तरह की और बातें सीखना चाहते हैं जो कि मैंने दुनिया के कुछ बेहतरीन लोगों से सीखी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।